आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है व्यवस्था विवरण की पुस्तक चैप्टर 7 का वचन 9। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, यह विश्वास योग्य ईश्वर है। जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाएं मानते हैं, उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और उन पर करुणा करता रहता है। आमीन। आज का जो वचन हमें मिला है वो परमेश्वर की दया से इस भोर में उसकी आराधना, उसकी महिमा करने के लिए मिला है। उसने हमें ये आज्ञाएं और विधियां और वचन दिए हैं। उसने हमसे कहा है कि हम उससे प्रेम रखें, उसकी आज्ञाओं पे चले, उसकी विधियों पे चले, उसके नियमों पे चले। क्योंकि जो परमेश्वर से प्रेम रखता है और उसकी आज्ञाओं को मानता है, वो उसके साथ 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा, अपने वचन जो उसे देता है, परमेश्वर उसका पालन करता है। उसकी चाहे कितनी भी पीढ़ियाँ आ जाएं, कितने भी वंशज आ जाएं, यदि मनुष्य परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है और उसके वचनों को मानकर उससे प्रेम रखता है, तो परमेश्वर उसकी 1000 पीढ़ियों तक उसके घराने की रक्षा करता है और उसके घराने पर अपनी हमेशा आशीष डालता है। इसीलिए तो यहोवा कहता है, यदि तू मुझसे प्रेम करेगा, यदि तू मेरे वचनों पे चलेगा, यदि तू मेरे नियमों पे चलेगा, तो मैं अपनी वाचा कभी ना जोड़ूंगा। लेकिन ज़रूरत है उसके नियमों पे चलने की, उसके वचनों पे चलने की। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने हमें ये वचन दिए हैं तो हमें इस पे चलना चाहिए। ये व्यवस्था विवरण की पूरी पुस्तक ही उनके नियमों और उनकी विधियों को बताती है कि हमें कब क्या करना चाहिए, कब क्या नहीं करना चाहिए। उस खुदा से, उस महिमावान परमेश्वर से हमें प्रेम रखना है, तभी तो हमारा उद्धार होगा। और ये उसके खुद के वचन हैं कि 1000 पीढ़ी तक वो अपनी वाचा नहीं तोड़ेगा, उसका पालन करेगा। हमारी चाहे कितनी भी पीढ़ियाँ आए जाएं, परमेश्वर अपने वचन को नहीं तोड़ेगा। वह विश्वास योग्य ईश्वर है। उसे छोड़कर इस संसार में, इस संसार से बाहर कोई भी परमेश्वर नहीं है। वही एक विश्वास योग्य ईश्वर है। उस पर विश्वास रखिए। अपनी परेशानियाँ, अपनी मुसीबत, अपनी समस्याएं, अपनी बेरोजगारियाँ, अपनी बीमारियाँ सब उस पर चढ़ा दीजिए। अगर वो चाहेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर हमारे पुरखाओं ने पाप न किया होता तो हम भी पापी न होते। हमने सब ने पाप किया है, हम सब पापी हैं। कोई भी मनुष्य अपने आप को धर्मी नहीं कह सकता। जब तक परमेश्वर ना चाहे, अपने आप को धर्मी मनुष्य नहीं कह सकता। हम माता के गर्भ से पापी हैं और पापी मनुष्य ही हैं। मगर यदि हम उसके मांस और लहू के भागीदार बनते हैं तो हम उन पापों से मुक्ति पाते हैं। यदि हम उनके नियमों पर, उनके वचनों पर चलते हैं तो हम उन पापों से मुक्ति पाते हैं और उस स्वर्ग राज्य में हमारा मुकुट तैयार है, जिसे हमारा खुदा हमें देने वाला है, हमारा परमेश्वर हमें देने वाला है। इसीलिए उसके वचनों पे चलिए, क्योंकि वही एक विश्वास योग्य ईश्वर है। और जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसकी आज्ञाएं मानते हैं, हर बार वो अपने वचनों को, अपनी आज्ञाओं को मानने के लिए हमें चिताता है कि मेरी आज्ञाओं को मानो। और आज्ञाएं कौन सी हैं? वो 10 आज्ञाएं जो उसने सिनै पर्वत पर मूसा को दी थी। उन आज्ञाओं को मानना है। सबसे प्रथम आज्ञा कि मैं ही परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़कर कोई परमेश्वर नहीं है। तुम मुझे छोड़कर किसी और की आराधना ना करना। हम मनुष्य क्या कर रहे हैं? हम पाप में लिप्त होते जा रहे हैं, मूर्तियों को दंडवत कर रहे हैं। और उसने साफ साफ बाइबल में लिखा है, तुम पृथ्वी के ऊपर न काठ से, न मिट्टी से, न पत्थर से किसी तरह की कोई मूर्त न बनाना। और हम मूर्त बनाने में लगे हैं, उनको दंडवत करने में लगे हैं। हम कहाँ उनके नियमों, उनकी आज्ञाओं, उनकी विधियों को मान रहे हैं? हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम वो कर रहे हैं जो मनुष्य ने हमें सिखाया है। जिस पर मनुष्य हमें चलना सिखाता है, हम उनके पीछे चल रहे हैं। उस परमेश्वर से ज़्यादा हमें मनुष्य पे विश्वास हो गया है कि मनुष्य हमारे लिए सब कुछ करेगा। मनुष्य हमारे लिए कुछ नहीं करेगा।
ईश्वर ने आपको भी मुक्त दिया है। छोड़िए दूसरों से सिर पे हाथ रख कर प्रार्थना करवाना। परमेश्वर ने आपको भी मुँह दिया है, आप भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं है इस संसार में, सब पापी हैं। मैं भी पापी हूँ, आप भी पापी हैं। हम पाप करते ही हैं, अपने वन वचन कर्म से कभी न कभी पाप करते ही हैं, इसलिए हम पापी हैं। दूसरों की प्रार्थनाएं अपने जीवन में अगर नहीं आती है तो ठीक है, उनके साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, मगर हाथ रख कर सिर पर दूसरों से प्रार्थना मत करवाइए, क्योंकि कोई भी मनुष्य आपको उद्धार नहीं दे सकता, वो परमात्मा ही दे सकता है। और उसके वचनों का अंगीकार करना बहुत ज़रूरी है। यदि हम उसको खुदा माने और उसके वचनों का अंगीकार करें तो वो हमारे साथ रहेगा, वो हमसे प्रेम करता है, वो भला खुदा है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 मेरी मसीहा, मेरे खुदा, जो तूने इस भोर में हमें इतने सुंदर वचन से आशीषित किया है। आज का ये वचन हमें कहता है कि हम तेरी आज्ञाएं, तेरे नियमों पर चले, तेरे वचनों को माने, तुझसे ही प्रेम रखें, सिर्फ तुझसे ही प्रेम रखें, तो तू हमारी परिवारों की 1000 पीढ़ियों तक रक्षा करेगा। हे मेरे परमेश्वर, तेरा ये सुंदर वचन हमें देने के लिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये जो वचन हमें मिला है हम उसके अनुसार चलने पाए, तेरे इस वचन को छोड़कर हम कहीं दूर न जाने पाए। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम तुझसे ही प्रेम रखने पाए, क्योंकि तू भला मसीहा है, तू हमसे प्रेम रखता है, तू हमसे प्रेम रखता है। इसीलिए तो तूने अपनी आज्ञाएं, अपने वचन, अपने नियम हमें दिए हैं, ताकि हम भटके नहीं, तेरी राह, तेरे मार्ग पे चलते जाएं। हे मेरे खुदा, हम पापी हैं, हम भटक जाते हैं, हम इस दुनिया के लालच में फंस जाते हैं, हम बेविचारी हैं। हमारी आँखों से, हमारे कर्मों से, हमारे वचनों से हम हर जगह से बेविचार करते हैं। हम पापी हैं प्रभु, हमारी रक्षा कर, तेरी पवित्र आत्मा से हमें परिपूर्ण कर, ताकि हमारी रक्षा हो। हमें बचा प्रभु, हमें पापों से बचा परमेश्वर। हमें तुझसे प्रेम रखना सिखा, कि हम तुझसे प्रेम करने पाए, मनुष्य से नहीं बल्कि तुझसे प्रेम रखने पाए, अपने दुख सुख तुझे चढ़ाने पाए, तुझसे आशीषित होने पाए। परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह हमें दे मेरे खुदा। ये भोर जो तूने दी है, हम उन मरने वालों की तरह मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। एक नया दिन हमें दिया है तूने, कि हम तेरी आराधना करने पाए, तेरी स्तुति करने पाए, ताकि हमारे पापों से हम मुक्ति पाने पाए। हे परमेश्वर, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद। ये दिन तुझे चढ़ाते हुए हम प्रार्थना करते हैं, आज हमारी रक्षा करना, आने जाने में हमारी रक्षा करना, जिस कामों में हम हाथ लगाए हमारे खतों पे आशीष देना, हमारे कामों पे आशीष देना, ताकि हम कोई गलत काम न करने पाए। हमारी वाणी भी विराम देना, ताकि हम किसी को गलत न बोलने पाए, हमारे शब्दों से हम किसी को दुखी न करने पाए, हमारी आत्मा से, हमारे वचनों से हम किसी को दुखी न करने पाए। परमेश्वर, ऐसा हमारे साथ तेरी पवित्र आत्मा का सहयोग देना, हमारी रक्षा करना प्रभु। हे परमेश्वर, मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ, जो मृत्यु सैया पे पड़े हैं। तेरे वचन है कि तू रोगी के घाव को चंगा करता है, उन पे मलहम लगाता है, उन्हें साफ करता है और उन पे पट्टी बांधता है। हे परमेश्वर, दया कर तेरी संतान पे प्रभु, तेरी संतान पे दया कर। जब तक तू दया ना करेगा कुछ भी नहीं होगा प्रभु। दया कर तेरी संतान पे, जो इस समय अपने मुंह से शायद तुझे पुकार भी नहीं पा रही है, जो घायल है, जो बेहोश है। हे प्रभु, उन्हें छूकर चंगा कर दे मेरे खुदा। तेरी संतान को छूकर चंगा कर दे, चंगा कर परमेश्वर। तूने तेरी संतान को चुना है, हजारों की भीड़ से तूने चुना है परमेश्वर। उनके पापों को क्षमा कर,
चंगा कर मेरे मसीहा, उनके शरीर को चंगा कर, उन्हें छू ले प्रभु, इसी वक्त छू कर उन्हें चंगा कर दे। मैं विश्वास करती हूँ तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारी दुहाई तेरे पास पहुँचती है मसीहा, इसीलिए तो तू हमें जीवित रखता है। हर एक दिन नया दिन तू हमें देता है। पर जो तेरी संतानें हैं, जो वेंटिलेटर पे हैं, जो आईसीयू में हैं, जिन्हें होश भी नहीं, वो तुझसे कैसे प्रार्थना कर सकते हैं? जब तक तू छुएगा नहीं उन्हें, वो कैसे ठीक हो सकते हैं प्रभु? हम तुझसे ही प्रेम रखते हैं, तू ही दयालु परमेश्वर है, हम तुझसे ही प्रेम रखते हैं। हर घर में शांति आ जाए परमेश्वर, संसार के सरताज शैतान को तू भगा दे, हमारे परिवारों से, हमारे घरों में शांति आ जाए, तेरी शक्ति तेरी स्मृति आ जाए। तू दयालु परमेश्वर है, तू मसीहा है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उनका उत्तर देता है। जो तुझसे रोजगार के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि जब तक मनुष्य काम न करेगा वो अपना पेट कैसे पालेगा? मनुष्य के लिए तूने ही बनाया है कि वो कठोर परिश्रम करे, और कठोर परिश्रम अपने पापों के कारण ही मिला है प्रभु। लेकिन जिन्हें रोजगार नहीं है उन्हें रोजगार दे, जो मेहनत करते हैं मगर फल नहीं मिलता, अगर तू चाहेगा तो उन्हें फल भी अवश्य मिलेगा। परमेश्वर दया कर, तेरी संतानों पे, अनाथ बच्चों पे दया कर, जिन्हें उनके माँ बाप छोड़ चुके हैं या मर चुके हैं। हे प्रभु, तेरे बच्चों पे दया कर। सब कुछ तेरी ही सृष्टि है, सब कुछ को तूने बनाया है। तेरी चाहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तेरे चाहे बिना इस संसार में सूर्य उदय नहीं होता है। मैं चाहती हूँ कि तू चाहे कि तेरी संतानें अच्छा जीवन जिए। मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि तू चाहे कि तेरी संतानें पाप से बाहर आ जाए। मैं चाहती हूँ परमेश्वर कि तू चाहे कि तेरी संतानें चंगी हो जाए, इसी क्षण चंगी हो जाए, चाहे वो शारीरिक बीमारी से ग्रसित हो, मानसिक बीमारी से ग्रसित हो, पाप में लिप्त हो, व्यभिचार में लिप्त हो। तू चाह ले परमेश्वर कि तेरी संतानें सिर्फ तुझसे प्रेम रखे, किसी और से नहीं। वो सिर्फ तुझे चाहे, किसी और को नहीं। ऐसी प्रार्थनाएं मैं आज तुझसे मांगती हूँ प्रभु। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दे। जो हम तुझसे प्रार्थना करते हैं उनका उत्तर दे मसीहा। मैं सारी प्रार्थनाएं तेरे नाम से मांगती हूँ, यीशु के नाम से मांगती हूँ। आमीन।